बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 84। लेक्चर नंबर 84 में आज हम देखेंगे IAM क्रॉस अकाउंट एक्सेस। क्रॉस अकाउंट एक्सेस जैसे कि नाम से ही आपको ज़ाहिर है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है जी, और मेरे जो है ना AWS के ऊपर मैंने एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अभी तक मैं आप लोगों को टेस्टिंग वगैरह करवाता रहा हूँ, मैं आप लोगों को शो करवाता था। मेरे पास एक AWS अकाउंट है, उसके अंदर मैं डिफरेंट AWS की सर्विसेज एक्सेस कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास मल्टीपल AWS अकाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट है, हो सकता है 2 हैं, 3 हैं, 4 है, ठीक है। एक अकाउंट जो है मैंने डेवलपर्स के लिए रखा हुआ है, एक अकाउंट मैंने प्रोडक्शन वालों के लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरी सिर्फ प्रोडक्शन के EC2 इंस्टांसेस चलते हैं, प्रोडक्शन की सर्विसेज रन होती हैं। एक डेवलपर है, एक टेस्ट है, ठीक है, और एक जो है वो QA के लिए, या एक जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए है, ठीक है जी। तो अगर मैंने एक अकाउंट में बैठ के दूसरे अकाउंट को एक्सेस करना है, दूसरे अकाउंट की सर्विस को एक्सेस करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है जी। एक अकाउंट के अंदर मेरे पास एक यूज़र है, IAM 2 अकाउंट हैं। जो आज की लैब होगी उसका मैं सिनेरियो आपको बता देता हूँ। बेसिकली होगा क्या, मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है जी। एक डेवलपर अकाउंट है और एक जो है वो प्रोडक्शन अकाउंट है, ठीक है। ये असल में डेवलपर और प्रोडक्शन नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों मेरे जो है वो प्रैक्टिस के ही अकाउंट हैं। तो लैब में क्या होगा, हमारे पास ये एक जो है वो डेवलपर अकाउंट है और एक प्रोडक्शन अकाउंट है। डेवलपर अकाउंट से मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलपर अकाउंट में हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे जो कि प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर किसी सर्विस को एक्सेस करेगा, ठीक है जी। वो देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो क्रॉस अकाउंट एक्सेस मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू वर्क प्रोडक्टिवली विद इन अ मल्टी अकाउंट। अगर आप मल्टी अकाउंट में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप क्रॉस अकाउंट्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करते हैं? वाया रोल। आप क्या करते हैं? रोल क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। रोल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आज जाके देखते हैं अभी लैब में। तो रोल आप क्रिएट करते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर क्रिएट करते हैं, एंड यू कैन नाउ साइन इन टू द कंसोल यूजिंग योर IAM यूज़र नेम। जब आप IAM यूज़र नेम के थ्रू, नॉट यूज़र रूट अकाउंट, ठीक है जी, इसमें IAM यूज़र नेम यूज़ हो रहा होता है। जब आप IAM यूज़र नेम के थ्रू आप कंसोल में लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेस होती है कि आप उसी अकाउंट में काम करना चाह रहे हैं या किसी और AWS अकाउंट में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है, अगर आपका एक IAM यूज़र आपने डेवलपर अकाउंट में आपने क्रिएट किया है, तो प्रोडक्शन अकाउंट में लाजमी नहीं है वो यूज़र आपने क्रिएट किया हो, ठीक है। वो अकाउंट आपने क्रिएट नहीं करना। डेवलपर अकाउंट से ही आप AWS के जो प्रोडक्शन अकाउंट है उसकी सर्विस को एक्सेस कर रहे होंगे, और कोई यूज़र नेम पासवर्ड आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है जी। यू माइट नीड टू अलाउ यूजर्स फ्रॉम अनदर AWS अकाउंट टू एक्सेस रिसोर्सेज इन योर AWS अकाउंट, ठीक है। इफ़ सो, अगर ऐसा करना होता है तो आप ये नहीं करते, यार मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं तो मैं ये नहीं करूँगा, मेरे प्रोडक्शन का भी एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ, डेवलपर का भी मैं हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँगा, डेवलपर आएगा मेरे पास, वो कहेगा यार मुझे प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज है मुझे थोड़ी देर के लिए एक्सेस चाहिए। तो क्या मैं ऐसे करूँगा कि प्रोडक्शन के अपने प्रोडक्शन का जो यूज़र है, रूट यूज़र है, उसकी जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं इसको पास करूँगा? नहीं, नेवर एवर। ना मैं उसको क्रेडेंशियल्स पास करूँगा, ना ही मैं उसको एक्सेस कीज़ और पासवर्ड दूंगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, एक रोल क्रिएट करूँगा और उस रोल में जो है वो परमिशन असाइन करूँगा कि ये IAM यूज़र है, ये अगर प्रोडक्शन के अकाउंट में इन रिसोर्सेज पे आना चाहता है, उसको इन रिसोर्सेज की एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो वो आप इस रोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर लैब है, लैब के अंदर आपको सही परफेक्ट समझ आएगी। IAM रोल क्या करता है? रोल्स आर द प्राइमरी वे टू ग्रांट क्रॉस अकाउंट एक्सेस। IAM रोल्स के थ्रू आप जो है वो एक्सेस देते हैं। यू कैन डिफाइन अ रोल इन क्लस्टरिंग अकाउंट। क्लस्टरिंग अकाउंट कौन सा होता है? जिसके अंदर आप रिसोर्सेज को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इस केस में प्रोडक्शन अकाउंट जो है वो क्या है? क्लस्टरिंग अकाउंट है, ठीक है। और IAM यूज़र जो है वो मेरा दूसरे अकाउंट में है, डेवलपर अकाउंट में है। वो मेरा अकाउंट कौन सा होगा? ट्रस्टेड अकाउंट, ठीक है। डेट स्पेसिफाइज व्हाट परमिशंस द IAM यूजर इन द अदर अकाउंट आर अलाउड, ठीक है, हो गया जी। आ यूज़र इन वन अकाउंट कैन स्विच टू अ रोल इन सेम और डिफरेंट अकाउंट। एक ही अकाउंट के अंदर बैठ के यूज़र क्या करेगा? स्विच करता है रोल्स को। वो यहाँ से स्विच करेगा दूसरे अकाउंट में और वहाँ से उसके प्रोडक्शन अकाउंट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। वेल यूजिंग द रोल द यूज़र कैन परफॉर्म ओनली द एक्शंस। जब आप रोल एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अकाउंट है और एक ये सेकंड अकाउंट ये है। जब इस यूज़र ने, यहाँ का जो यूज़र है उसने अकाउंट B में जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रोल एक्सेस कर स्विच करेगा रोल।
जब वो रोल स्विच करेगा तो उस रोल के अंदर जो परमिशंस होंगी सिर्फ वही परमिशंस उस यूज़र को मिल रही होंगी। एक सेकंड में आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये मेरे पास एक ए अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आई एम यूज़र बनाया हुआ है। उस आई एम यूज़र को डिफरेंट परमिशंस हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। एक मेरे पास बी अकाउंट है, ये प्रोडक्शन अकाउंट है, ठीक है जी। इसके अंदर जो एक आई एम यूज़र है उस यूज़र को मैंने परमिशन दी हुई है कि वो बी के अंदर जाके ये सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, और उसके अंदर आई एम, और उसके अलावा मैंने आई एम यूज़र को और बहुत सारी परमिशन है जो कि इस अकाउंट के अंदर वो कर सकता है, ठीक है जी। तो जब यूज़र ने इस अकाउंट के अंदर एक्सेस करना होगा किसी सर्विस को, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रोल बनाया होगा, वो इस रोल को एक्सेस करेगा, ठीक है। जब रोल को एक्सेस करेगा तो वो इस अकाउंट में चला जाएगा। अब उसकी जो इस अकाउंट की परमिशंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी, ठीक है। उसको सिर्फ वही परमिशंस होंगी जो कि हमने उस रोल के अंदर साइन की होंगी। उस रोल के अंदर बताया होगा कि इस अकाउंट के इस सर्विस को एक्सेस कर सकता है यूज़र, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर क्रॉस अकाउंट एक्सेस को स्टेप्स के आप सबसे पहले आप अपने दो अकाउंट्स को आपको पता होना चाहिए, उनके अकाउंट आईडीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास एक दो अकाउंट है इस वक्त, एक को मैंने डेवलपर कह दिया और एक को मैंने प्रोडक्शन अकाउंट कह दिया। ये मेरा डेवलपर अकाउंट में मैं लॉगिन करूँगा, वहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा, ग्रुप के अंदर मैं यूज़र बनाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, ग्रुप बना के यूज़र बना के छोड़ दिया फ़िलहाल, ठीक है जी। अब हम प्रोडक्शन अकाउंट में चले जाते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट में मैं जाके क्या करूँगा, स्टेप नंबर 6 क्रिएट अ पॉलिसी क्रिएट करूँगा, और उस पॉलिसी में मैं ये बता रहा हूँ, मैं जो आज की लैब में आपको करवाऊँगा वो मैं ये करवाऊँगा कि मेरा डेवलपर अकाउंट के अंदर एक यूज़र है, ठीक है जी, यूज़र फैसल। वो क्या करेगा, यूज़र इस प्रोडक्शन अकाउंट में जाएगा और वो जाके वहाँ पर प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, EC2 इंस्टांसेस हैं, उनका AMI क्रिएट कर सकता है, उनका बैकअप ले सकता है। इसके अलावा ना वो रिस्टार्ट कर सकता है, ना वो स्टॉप कर सकता है, ना वो उन इंस्टांसेस को टर्मिनेट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट बैकअप। वो उनका सिर्फ स्नैपशॉट ले सकता है, यानी कि AMI क्रिएट कर सकता है, इमेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी। ये मैं पॉलिसी क्रिएट करूँगा। उस पॉलिसी को फिर मैं एक न्यू रोल बनाऊँगा, उस रोल के अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा कि ये मेरा जो रोल है इसके ऊपर कौन आ रहा है, किस अकाउंट से आ रहा है और क्या यूज़र नेम है उसका, वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर उसे बता रहा हूँ, ठीक है जी। फिर जो आपने प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर भी पॉलिसी बनाई है उसको न्यू रोल के साथ अटैच कर देंगे। अब आप डेवलपर अकाउंट में जाएंगे वापस, जहाँ पे आपने सिर्फ यूज़र बनाया था। अब आप जाके उस ग्रुप के अंदर जो यूज़र है, या उस यूज़र को परमिशन देना चाह रहे हैं या उस ग्रुप को परमिशन देना चाह रहे हैं, मैं उस ग्रुप को परमिशन दूंगा कि फ़लाँ अकाउंट है, फ़लाँ अकाउंट में चले जाओ और वहाँ पे ये रोल बना हुआ है, ठीक है जी। इस रोल को एक्सेस करो और आप अपने उस अकाउंट के अंदर अब आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो जो उस पॉलिसी में डिफ़ाइन होंगे, ठीक है जी। अगर नहीं समझ आया कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अभी लैब है, लैब के अंदर आपको परफेक्ट हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लैब की तरफ, और मैं लॉगिन मैंने किया हुआ है आई थिंक ऑलरेडी कंसोल में। मेरे पास ये दो अकाउंट है, एक ये अकाउंट है, ठीक है जी, उसकी अकाउंट आईडी क्या है, एक ये है मेरे पास, ठीक है जी, 662466। और मेरे पास जो दूसरा अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है कन्फिगर, दिस वन माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ओपन किया हुआ है, ठीक है जी। और उसकी आईडी है एक सेकंड प्लीज, उसकी आईडी ये है, ठीक है, 3422, ठीक है जी। ये मेरे दो डिफरेंट अकाउंट है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर है ये प्रोडक्शन अकाउंट है, और जो मैंने ये गूगल क्रोम के अंदर ओपन किया हुआ है ये मेरा क्या है, डेवलपर अकाउंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या आप लोगों को बताया है, आपने दोनों अकाउंट आईडीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर ली। वो मैंने आइडेंटिफाई कर ली और मैंने अपना एक स्टिकी नोट मेरे पास है, ये स्टिकी नोट में मैंने मेंशन कर लिया, ये मेरा डेवलपर अकाउंट की आईडी है, ये मेरे प्रोडक्शन अकाउंट की आईडी है, ठीक है। इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या सेकंड स्टेप मेरे पास के लिए मैं डेवलपर, ये मेरा डेवलपर अकाउंट है, इसके मैं IAM यूज़र में आऊँगा, IAM सर्विस में आऊँगा। यहाँ पे मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ग्रुप क्रिएट न्यू ग्रुप, और इस ग्रुप को मैं नाम देता हूँ प्रोडक्शन अकाउंट यूज़र एक्सेस, ठीक है जी। ये मेरे प्रोडक्शन अकाउंट यूज़र्स हैं और इसको भी मैं फ़िलहाल कोई परमिशन नहीं दे रहा और मैंने ग्रुप क्रिएट कर दी। अब एक मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, ऐड यूज़र,
यूज़र मैंने क्या क्रिएट किया जी, फैसल, और इसको मैं AWS मैनेजमेंट कंसोल की एक्सेस दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं इसको, ओहो एक सेकंड प्लीज़, प्रीवियस, ये मैंने यूज़र क्रिएट किया, कस्टम पासवर्ड मैं इसका यहीं पे सेट करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। शो पासवर्ड आप देख लें जी, पासवर्ड 44 मैंने रखा है, नो वरीज़। और रिक्वायर यूज़र मैं इसको नहीं करवाना चाह रहा। नेक्स्ट परमिशन मैं देखना चाह रहा हूँ दिस, और किस ग्रुप में मैं उसे रखना चाह रहा हूँ, प्रोडक्शन अकाउंट यूज़र एक्सेस। इस ग्रुप के अंदर मैं यूज़र को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, फैसल यूज़र को, ठीक है जी। और ये यूज़र मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। यूज़र आपका सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आपका यूज़र है, ठीक है, ग्रुप्स, और ग्रुप के अंदर यूज़र कौन से हैं जी, ये यूज़र है फैसल, और परमिशन अभी आप देख सकते हैं कोई परमिशन नहीं है इसके साथ, ठीक है जी। इनलाइन पॉलिसीज, मैनेज पॉलिसी, कोई परमिशन अभी इसके साथ असाइन नहीं हुई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, स्टेप 3 कर लिया, स्टेप 4 भी कर लिया। अब मैं स्टेप नंबर 5 पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। स्टेप नंबर 5 पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करता हूँ, और इसके अंदर जाके स्टेप नंबर 5 में लॉगिन कर लिया। क्रिएट अ पॉलिसी, एक पॉलिसी क्रिएट करूँगा। पॉलिसी आप कहाँ क्रिएट करते हैं, IAM, IAM के अंदर चले जाएं। IAM के अंदर चला गया, मैंने जाके यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट की। पॉलिसी कहते हैं जी, क्रिएट पॉलिसी क्रिएट करते हैं। पॉलिसी जनरेटर से भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास जेसन फॉर्म में कोड लिखा हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मुझे तो पॉलिसी जनरेटर इजी लगता है, मैं वहीं से कोई भी पॉलिसी बनानी हो मैं वहीं से बनाता हूँ। चूज़ अ सर्विस, क्या पॉलिसी बनाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी EC2 के ऊपर जो है ना, EC2, ये मैंने एक्सेस कर ली सर्विस मेरी, और इसके ऊपर मैं क्या क्या पॉलिसी अलाउ करवाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक्शंस में जो है ना, यार एक सेकंड, ये मुझे इरिटेटिंग हो रहा है, ये स्क्रॉल डाउन, अच्छा ये है स्क्रॉल डाउन, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, डिस्क्राइब कर सकें आप, डिस्क्राइब इंस्टांसेस। मैं कहता हूँ मेरा जो यूज़र है, मैं इसको, जो यूज़र आएगा क्रॉस अकाउंट किसी और यूज़र से आएगा, किसी और अकाउंट से आएगा, ठीक है जी, वो क्या कुछ आके कर सकता है यहाँ पर, वो डिस्क्राइब कर सकता है इंस्टांसेस को। इसके अलावा मैं कहता हूँ जी वो कर सकता है AMI, अगर मैं टाइप करूँ, आई थिंक इमेज था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी, कॉपी इमेज, क्रिएट इमेज, वो इमेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी। और डिस्क्राइब इमेजेस, डिस्क्राइब यानी कि इमेजेस देख सकता है वो, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं कहता हूँ द एक्शन यू सपोर्ट ऑल रिसोर्सेज पे लग गया है दिस वन। ये मैंने EC2 सर्विस सेलेक्ट की, और उसके अंदर मैंने 3 एक्शंस अलाउ कर दिए हैं, ठीक हो गया जी। रिव्यू पॉलिसी करते हैं। रिव्यू पॉलिसी में यहाँ पे ऊपर नाम दूंगा, और ये जो आप नाम देंगे ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन रोल में नाम दे देता हूँ, प्रोडक्शन रोल। ये मैं आपको बताऊंगा मैं अभी कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये भी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लिखते हैं। हम प्रोडक्शन के अंदर रोल बना रहे हैं, ठीक है जी। सॉरी, ये पॉलिसी हम बना रहे हैं, उप्स, वो मैंने बैक स्पेस किया, सारा कुछ डिलीट हो गया, दोबारा बना लेते हैं जी, कोई इशू नहीं है। दिस पॉलिसी में जाते हैं, एक्चुअली मैंने बैक स्पेस किया, सारे टैब्स मेरे बैक हो गए हैं। क्रिएट पॉलिसी, अच्छा जी एक सेकंड, मेरा नेट एक्चुअली बहुत स्लो है, तभी मैं कहूँ यार बहुत स्लो एक्सेसिबल हो रहा है सब कुछ। चूज़ अ सर्विस, EC2 मैंने सर्विस एक्सेस कर ली। और इसके बाद एक्शन में मैं क्या कहता हूँ जी, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब इंस्टांसेस में करना चाह रहा हूँ। और मैं कहता हूँ जी क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज, इमेज क्रिएट कर सकता है, और फिर इमेज को डिस्क्राइब यानी कि देख भी सकता है वो यूज़र, ठीक है जी, मैं जिसके लिए पॉलिसी बना रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिव्यू पॉलिसी, यहाँ पे मैं पॉलिसी का नाम दूंगा, प्रोडक्शन पॉलिसी, कोई भी आप नाम अपने अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, हम सभी टेस्टिंग कर रहे हैं जस्ट। और उस पॉलिसी के अंदर मैंने क्या किया है जी, मैंने 3 करवाई हैं परमिशंस, अलाउ वन ऑफ देम दिस, अच्छा जी एक सेकंड, क्रिएट पॉलिसी, पॉलिसी मैंने क्रिएट कर ली है, और अभी जाके पॉलिसी में मैं देखता हूँ वहाँ पे डिटेल में
दिस कस्टम मैनेज पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी ये हमने बनाई है, और पॉलिसी के अंदर हमने क्या कुछ अलाउ करवाया है अभी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने पॉलिसी के अंदर क्या किया है, डिस्क्राइब इमेजेस, डिस्क्राइब इंस्टांसेस को देख सकता है, इमेजेस को डिस्क्राइब इमेजेस को देख सकता है, और क्रिएट इमेज, इमेज क्रिएट कर सकता है वो मेरा यूज़र। ठीक है जी, ये मैंने एक पॉलिसी बना ली। पॉलिसी बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, रोल्स में जाऊँगा। मैं आपको बता भी दूँ, ये पॉलिसी हमने स्टेप नंबर 6 कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 7 पे मैं एक रोल क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्शन के अंदर। तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रिएट रोल, दिस रोल क्रिएट कर लें। अब रोल आपने किसके लिए क्रिएट करना है, मैंने रोल क्रिएट करना है फॉर अनदर AWS अकाउंट, ना किसी और AWS अकाउंट के लिए करना है। तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन। ठीक है जी, किस अकाउंट के लिए, मैं कहता हूँ यार मेरा डेवलपर अकाउंट के लिए, ताकि डेवलपर से जो आ रहा होगा उसको मैंने ये रोल साइन करना है। तो उसका क्या है, मेरा डेवलपर का अकाउंट ID क्या है, दिस वन। ठीक हो गया जी, ये मेरा डेवलपर का हो गया। इन ऑप्शंस को फिलहाल रहने दें अभी। नेक्स्ट परमिशन करें, इस अकाउंट के लिए मैं रोल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आप इसको कौन सी परमिशन, इस रोल को कौन सी परमिशन देना चाह रहे हैं, कौन सी पॉलिसी अटैच करना चाह रहे हैं। तो हमने अभी कौन सी बनाई थी पॉलिसी, दिस वन, प्रोडक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट, रिव्यू, और मैं नाम दे देता हूँ जी प्रोडक्शन रोल, प्रोडक्शन रोल। ठीक हो गया, और इसके साथ मैंने ये पॉलिसी अटैच कर दी, और ये क्रिएट रोल हो गया। अब इस प्रोडक्शन रोल को, ये जो हमने प्रोडक्शन रोल बनाया है दिस वन, ये जो हमने बनाया है इसको आपने नाम अभी याद रखना है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है। तो हमने स्टेप नंबर कौन सा कर लिया, स्टेप नंबर 7 भी कर लिया, स्टेप नंबर 8 भी कर लिया। हमने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के अंदर कहा है हमने कि यूज़र जो है वो EC2 इंस्टांस देख सकता है, इमेज देख सकता है, और इमेज क्रिएट कर सकता है। फिर उस पॉलिसी को हमने एक न्यू रोल बनाया, उस रोल के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 8 भी हो गया। अब मैं स्टेप नंबर 9 पे जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 9 के मेरा डेवलपर अकाउंट, डेवलपर अकाउंट में जाता हूँ मैं, डेवलपर अकाउंट में चला गया। और नंबर 10 पे आप क्या कहते हैं, क्रिएट अ न्यू इनलाइन पॉलिसी, आपने एक न्यू पॉलिसी बनानी है। ठीक है जी, मैं एक न्यू पॉलिसी बनाता हूँ, और इस न्यू पॉलिसी को मैं क्या कहूँगा, STS सिक्योर टोकन सर्विस। इस पॉलिसी के अंदर मैं सिक्योर टोकन सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। सिक्योर टोकन सर्विस बेसिकली क्या होगी, इस पॉलिसी को अब मैं कहाँ पे अटैच करूँगा, इस पॉलिसी को मैं फैसल यूज़र के साथ अटैच करूँगा, बल्कि ग्रुप के साथ अटैच करूँगा। उस ग्रुप में कौन यूज़र है, फैसल, वो फैसल पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी, तो ये पॉलिसी करेगी क्या, बेसिकली STS सिक्योर टोकन, सिक्योरिटी टोकन सर्विस होती है। बेसिकली ये करती ये है, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक अकाउंट में आइडेंटिफाई हो गए हैं, ऑथेंटिकेट हो गए हैं, जब आप दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट नहीं होना पड़ेगा। ये सिक्योर टोकन सर्विस आपको क्या करेगी, टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ये टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स आप दूसरे अकाउंट में जाएंगे, वहाँ जाके वो शो करवाएंगे और आप उसमें लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूँ ये बेसिकली क्या हो रहा है। एज्यूम रोल कर लो एक। ठीक है जी, ये मैंने एक पॉलिसी बना दी, और रिव्यू पॉलिसी, नेक्स्ट। अच्छा, क्या एरर आ रहा है भैया, द पॉलिसी कंटेन्स एन एरर, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज अ रिसोर्स। अच्छा ठीक है, रिसोर्स भी तो हमने चूज़ करना है। ठीक है, कि ये जो आप STS सिक्योर टोकन सर्विस आप लगा रहे हो, ये किस रिसोर्स के ऊपर लगा रहे हो, किस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ स्पेसिफिक रिसोर्स को। यहाँ पे आप और रिसोर्सेज भी कर सकते हैं, मैं स्पेसिफिक रिसोर्स को करता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ऐड एन ARN में उसका ऐड करता हूँ, वो स्पेसिफिक अकाउंट जिसके ऊपर मैं ये पॉलिसी लगाऊंगा। ठीक है जी, एक्शन में अकाउंट, अकाउंट में मैं क्या दूंगा, यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्शन का अकाउंट है दिस वन। ठीक हो गया, रोल विथ पाथ। अब रोल कौन सा है वो, अगर आप लोगों को याद हो तो वो रोल कौन सा था, प्रोडक्शन डैश रोल, प्रोड डैश रोल। ठीक है जी, तो ये आपका ARN बन गया। ये किसका बन गया, ये प्रोड रोल। अगर आप लोगों को याद हो हमने प्रोडक्शन रोल कहाँ बनाया था, इस अकाउंट में बनाया था। ये अकाउंट कौन सा है, हमारा प्रोडक्शन का अकाउंट है। ठीक है जी, ये ARN मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर बताया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐड करते हैं,
तो ये जो मैंने पॉलिसी बनाई है STS की, सिक्योरिटी टोकन सर्विस की, ये बेसिकली कहाँ पे एप्लीकेबल है, इस रोल के ऊपर, ठीक है जी, इस ARN के ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब मैं क्या करता हूँ, किधर गया, रिव्यू पॉलिसी, और पॉलिसी हो गई है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, क्रॉस अकाउंट पॉलिसी, ठीक है जी, और क्रिएट पॉलिसी, और मेरी पॉलिसी क्रिएट होगी। अब पॉलिसी को मैंने कहाँ अटैच करना है, ग्रुप के साथ। ये जो मेरा ग्रुप है प्रोडक्शन अकाउंट, इसके अंदर यूज़र कौन है, फैसल यूज़र है, आपको नज़र आ गया, ठीक है। और परमिशन में अटैच पॉलिसी, और पॉलिसी में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्रॉस अकाउंट पॉलिसी नाम दिया है शायद, क्रॉस अकाउंट पॉलिसी, ये पॉलिसी मैंने अटैच कर दी, ठीक है जी। ये पॉलिसी अटैच होगी है इस ग्रुप के साथ, और ग्रुप में कौन है, फैसल। अब फैसल क्या करेगा, मैं भी आप लोगों को बल्कि करके दिखाता हूँ, तभी आप लोगों को सही समझ आएगी। अप्लाई टू डेवलपर ग्रुप कर लिया। अब लॉगिन एज IAM यूज़र मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, IAM डैशबोर्ड, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैं साइन आउट कर लेता हूँ। अब होगा क्या, ये आप देखते जाएं क्या हो रहा है। मेरे पास ये प्रोडक्शन का अकाउंट है, ठीक है जी, ये प्रोडक्शन का अकाउंट है मेरे पास, और मैंने रूट यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। EC2 इंस्टांसेस में जाता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने रूट यूज़र से किया हुआ है। मैं रनिंग इंस्टांस देख सकता हूँ, सारा कुछ देख सकता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं इस इंस्टांस को रनिंग में है, इसको मैं स्टॉप करना चाहूँ, मैं बिल्कुल स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये देखें मैंने स्टॉप कर दिया। ये मैं रूट यूज़र से हूँ, और ये आप लोगों को अगर शो हो रहा है, ये मैंने एक टैगिंग की है क्रॉस अकाउंट यूज़र, ठीक है जी। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ दूसरे को। एक सेकंड प्लीज़। अच्छा, अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, वो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। खैर नो इशू, अभी दोनों मेरे किस मोड में है, स्टॉपिंग मोड में चले गए हैं, ठीक है। एक सेकंड प्लीज़ वेट करें। अच्छा, ये मैं क्रॉस यूज़र से एक्सेस किया हुआ, मैंने AMI जो है, AMIs को भी मैं देख सकता हूँ सारा कुछ, ठीक है जी। और इंस्टांसेस, कम ऑन, हो भी लो स्टॉप। अच्छा, इतनी देर में हम, ये मेरा प्रोडक्शन का अकाउंट है, इतनी देर में मैं डेवलपर अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरा डेवलपर अकाउंट का एलियस आ गया। यूज़र क्या है जी, मेरा फैसल, और पासवर्ड मैंने रखा था आई थिंक दिस, साइन इन। मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन मैंने कर लिया, साइन इन हो रहा है मेरा जी। अच्छा, ये मैंने अब क्या आ गया, मैं किस अकाउंट में आ गया, IAM यूज़र के थ्रू आ गया। ये मेरा फैसल यूज़र आप ऊपर देख सकते हैं, किस में है, मैं डेवलपर अकाउंट में हूँ, ठीक है। मैं कोई डेवलपर हूँ। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को बोला है यार मुझे जो है ना प्रोडक्शन अकाउंट में जाना है, प्रोडक्शन अकाउंट में आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका मैंने AMI लेना है, ठीक है, बैकअप लेना है, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम ये बता रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर यहाँ पे आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे EC2 पे क्लिक करूँ, मैंने इस यूज़र को EC2 पे कोई एक्सेस नहीं दी हुई, ठीक है। खैर मुझे यहाँ वैसे जाना नहीं चाहिए। ये देखें, यू आर नॉट ऑथोराइज टू डिस्क्राइब रनिंग। ये मैं डेवलपर अकाउंट में, डेवलपर इस फैसल यूज़र को मैंने सिर्फ एक्सेस दी है कि वो दूसरे अकाउंट में जाके वहाँ पे EC2 इंस्टांसेस की AMI क्रिएट कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करूँगा और स्विच रोल। आप स्विच रोल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये जो आपको ऊपर शो हो रहा है ना, एक सेकंड में कैंसिल कर रहा हूँ, आपको ये रोल हिस्ट्री नज़र आ रही है, ठीक है। आपने इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इस चीज़ को आपने नहीं देखना। ये मैंने टेस्टिंग की थी तो उस टाइम शो हो रहा था। आपने जस्ट स्विच रोल पे क्लिक करना है। स्विच रोल पे क्लिक करेंगे, किस अकाउंट में जाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं इस अकाउंट में जाना चाह रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्शन का अकाउंट है। आपके पास रोल क्या है, ठीक है। मैं कहता हूँ वहाँ पे एक प्रॉड रोल बना हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमने जो प्रोडक्शन रोल बनाया था प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है जी, वो प्रॉड रोल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। डिस्प्ले नेम आप कुछ भी देना चाहें, ठीक है जी, कलर आप कुछ भी करना चाहें। स्विच रोल, स्विच रोल कर गया हूँ मैं। अब देखें जी, अब मैं कहाँ चला गया हूँ, IAM यूज़र था मैं फैसल, और मैं कहाँ चला गया हूँ, ये देखें अकाउंट नंबर मेरा चेंज हो गया है, ठीक है। और अकाउंट नंबर आप नीचे देखें तो आपको नज़र आ रहा है फैसल यूज़र है, और उसको क्या रोल दिया गया, प्रोडक्शन रोल। फैसल यूज़र डेवलपर अकाउंट का वो किस अकाउंट में चला गया, प्रोडक्शन में चला गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। प्रोडक्शन का मेरा अकाउंट ID क्या था, 4422 वाला, ठीक है। ये देखें 444422 वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने
प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई थी जो कि मैंने प्रोडक्शन रोल के साथ अटैच की थी। उस प्रोडक्शन पॉलिसी में मैंने 3 चीज़ें डिफाइन की थी कि आप रनिंग इंस्टांसेस को देख सकते हो, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से अब इस इंस्टांस को मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये कौन सा यूज़र है, फैसल यूज़र आया हुआ है, किसी और अकाउंट से आया हुआ है, ठीक है। एरर स्टार्ट, यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक हो गया। अगर मैं इसको टर्मिनेट करना चाहूँ, मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं नहीं कर सकूँगा, ठीक है जी। टर्मिनेट करते हैं, मैं टर्मिनेट भी नहीं कर सकता। यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसका AMI अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं AMI क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इमेज पे क्लिक करें और क्रिएट इमेज, हेलो इमेज, कुछ भी नाम दे दें जी। क्रिएट इमेज कर लिया और ये देखें इमेज रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब आप इमेजेस में जाएं, यहाँ पे ये AMI पे क्लिक करें तो ये देखें आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ठीक है जी। मैंने अभी ये हेलो इमेज अभी बनाया है, ये अकाउंट पुराना इमेज पड़ा हुआ है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है जी। ये हेलो इमेज अभी हमने बनाया, ये आप देख सकते हैं। मैं अगर क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अगर इस वापस इस यूज़र में जाता हूँ, ये मैंने रूट यूज़र से भी एक्सेस किया हुआ है अपने अकाउंट को, ठीक है जी। मैं यहाँ पे पॉलिसी चेंज कर देता हूँ जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉलिसीज़ में आया और पॉलिसी आई थिंक थी प्रॉड पॉलिसी थी, PROD प्रोडक्शन पॉलिसी थी, ठीक है जी। मैं इस पॉलिसी को ओपन करता हूँ और मैं एडिट पॉलिसी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि एडिट में जो है ना जेसन, और मैं कहता हूँ वो क्रिएट इमेज कर सके, अब क्रिएट इमेज ना कर सके, ठीक है जी। मैं इस पॉलिसी को रिमूव कर देता हूँ, दिस और दिस, ठीक है जी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव चेंजेस, ये मैंने चेंजेस क्या कर ली, सेव कर ली। अब मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं सिर्फ डिस्क्राइब इमेजेस और डिस्क्राइब इंस्टांसेस वो देख सकता है कौन, ये पॉलिसी मैंने जहाँ पे अटैच की हुई है, ये तो मैंने रूट यूज़र से किया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा ये मैं फैसल यूज़र से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, दूसरे अकाउंट को एक्सेस किया हुआ है। अब अगर मैं इमेजेस को देखना चाहूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ या नहीं देख सकता, ठीक है जी। तो इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अब देखते हैं मैं इमेजेस को क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दिस एक्शन इमेज, क्रिएट इमेज, ठीक है जी। इमेज को नाम देते हैं कुछ भी, FDS, और तो ये देखें यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ये कौन यूज़र है, फैसल। आप देख सकते हैं ऊपर ये यहाँ पर प्रॉड रोल फैसल एक यूज़र है जिसने डेवलपर अकाउंट से, डेवलपर अकाउंट में वो IAM यूज़र है, उसने प्रोडक्शन अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है और वो प्रोडक्शन अकाउंट में आके वहाँ पे प्रोडक्शन रोल बना हुआ है। उस रोल के अंदर एक पॉलिसी अटैच है और उस पॉलिसी में ये कहा गया है कि ये यूज़र जो है वो सिर्फ AMI क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो आप लोगों ने देख लिया पॉलिसी मैंने जो बनाई थी, ठीक है जी। तो ये हमारी परफेक्ट टेस्टिंग हो गई है। और इसके अलावा स्विच अकाउंट, स्विच अकाउंट आपने देख लिया। अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं, ये मैं किस में हूँ, प्रोडक्शन अकाउंट में हूँ, मैं वापस जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल साइन आउट, यहाँ से मैं साइन आउट करूँगा तो देखें क्या होगा, मैं वापस अपने डेवलपर अकाउंट में चला जाऊँगा, ठीक है जी। सॉरी, साइन आउट कर रही हूँ, टोटली साइन आउट। अगर मैं बैक टू फैसल करता तो वो उसने क्या करना था, मेरे उसमें डेवलपर अकाउंट में जो फैसल है मुझे वहाँ ले जाना था, मैंने साइन आउट पे क्लिक कर दिया था, सॉरी, ठीक है जी। तो उसने मुझे क्या करवा दिया, साइन आउट करवा दिया। मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ, फैसल साइन इन, ठीक है जी। ये देखें आप फैसल में आ गए, डेवलपर अकाउंट का जो IAM यूज़र था। अभी मैं दोबारा अगर जाना चाह रहा हूँ रोल हिस्ट्री में, यहाँ से भी जा सकता हूँ। मैंने जाना है जी इस अकाउंट में जाना है, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल ये 3 अकाउंट्स हैं, हर अकाउंट में डिफरेंट रोल बने हुए हैं आपके, ठीक है, इस यूज़र के, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जा सकता है। मैं स्विच रोल यहाँ से भी कर सकता हूँ, स्विच रोल करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे अकाउंट ID और रोल देना पड़ेगा, किस अकाउंट में मेरा क्या रोल है, इस अकाउंट में मैं जाना चाह रहा हूँ और वहाँ पे ये रोल बना हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं ये कैंसिल कर देता हूँ तो सिंपल मैं हिस्ट्री से क्या करूँगा, प्रॉड रोल और इस अकाउंट में चले जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या कर जाऊँगा, साइन इन कर जाऊँगा। अब मैं किस में आ गया हूँ, ये प्रोडक्शन अकाउंट में आ गया हूँ, ठीक हो गया जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बैक टू फैसल, बैक टू फैसल करूँगा तो प्रोडक्शन अकाउंट से मैं वापस किस में चला गया, डेवलपर अकाउंट में आ गया,
ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा है कि क्रॉस अकाउंट एक्सेस के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपने एक्सेस करना है सर्विसेज को तो आप कैसे एक्सेस करते हैं, उसके लिए कहाँ कहाँ रोल पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। ठीक हो गया जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ ज़रूर पूछिएगा, वीडियो में कमेंट करें, मैं उसे इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए आपको यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तब ही ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। ठीक है जी, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस करने के बाद ये जारी सारी चीज़ें जो है वो इसी टू इंस्टांस जिनके चार्जेस होते हैं उन चीज़ों को लाजमी रिमूव डिलीट कर दिया करें, टर्मिनेट कर दिया करें, ताकि आपको चार्जेस अकर ना हो। ठीक है जी। जो पॉलिसीज़ और ये रोल्स वगैरह होते हैं इनके कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। और बाकी जो है वो डिलीट कर दीजिएगा, ऐसा ना हो टेस्टिंग होती रहे तो उसके बाद आप लोगों को जो है वो चार्जेस स्टार्ट हो जाएं। ठीक है जी, ये चीज़ें रिमूव कर दिया करें, मेक श्योर कर लिया करें। और मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।